सारा भाइयों में राम राम। तो पहले आप पढ़ांगा आज में सारो हरियाणा जी के जगह में सारा वंश पढ़ांगा। गुज्जर वंश, लोधी वंश है, गजनी वंश, चौहान वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सूर वंश, मुगल वंश वगैरह सारा। तो भी पुष्यभूति वंश है पहले बहुत ध्यान है, सारा में पढ़ेड़ो है। वर्धन वंश भी कहे और पुष्यभूति की स्थापना करी। इन बारे में थोड़ा सा बता दी मैं, सारे स्टोरी पढ़ेड़ी है। प्रभाकर वर्धन प्लस यशोमती यानी प्लस मतलब आंदोलन की शादी हुई बराबर, यानी कौन कौन पैदा हुए? राज्यवर्धन लड़को, हर्षवर्धन लड़को, राजश्री लड़की। फिर राजश्री की शादी हुई ग्रह ब्रह्मा सागे और दिन बाद में बेरो ग्रह ब्रह्मा थान सारन परेडो है जी के अंदर ग्रह ब्रह्मा की डेथ होगी। देवगुप्त है जगह ग्रह ब्रह्मा मार दियो और फिर प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठे। फिर प्रभाकर वर्धन 605 में मर गयो और इंगी हुई यशोमती सती होगी बाद में। फिर राज्यवर्धन आयो, इंग बाद में राज्यवर्धन राज्य बनो। फिर राज्यवर्धन के वो कोई विद्रोह हो बिन दबाण गयो जो राज्यवर्धन ने मार दियो। 606 में राज्यवर्धन मर गयो। फिर हर्षवर्धन आयो, हर्षवर्धन राज्य बनो 606 में और ग्रह वर्मा देवगुप्त के ग्रह मार दियो और बिंग शशांक बिंगो मित्र हो बिंग हत्या राज्यवर्धन कर दी। वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं, स्टोरी सी तो मतलब मेन बताई है मैं। अब मेन आवे भी हर्षवर्धन ने पहली राजधानी किसको बनाया था? तो पहली राजधानी थानेसर ने बनाई और दूसरी कन्नौज ने बनाई। और हर्षवर्धन के काल में वेनसांग यात्री है, तो है वेनसांग है हर्षवर्धन किंग काल में हो हर्षवर्धन के काल में। और इनके कई यात्रियों के यात्री इंग्लिश CU की बुक लिखे CU की। और 634 और 644 तक रहो हरियाणा में 10 साल तक। इंग बाण भट्ट दरबारी कवि हो जगह लिखी हरिश्चरित्र और कादम्बरी। अब दरबारी कवि वह राज्य का बे लगभग राज्य के बारे में लिखे तो हरिश्चरित्र के बाण भट्ट लिखी ना कि हर्षवर्धन। तो कई कंफ्यूज हो जाए भी हरिश्चरित्र हर्षवर्धन लिखी होली। हर्षवर्धन तो लिखी नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली और बिंग टाइम होने जानती हर्षवर्धन का टाइम होने जाती जबकि आक्रमण करती इंडिया पर। और पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन दोनों युद्ध हो कद 634-35 में। तो इनमें पुलकेशिन द्वितीय जीतो, हर्षवर्धन काटी लगड़ी यानी वो आ रहे हो। आ जानकारी अपन गठू मिला ए होल अभिलेख में। और हर्षवर्धन को 606 647 तक के हो जाओ राज्य हो जाओ। बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश आयो। तो हर्षवर्धन और वो तो लगभग सारा ना थोड़ा वो आगे मैं डिटेल में था मेन पॉइंट है वे बता दूँ। तो गुर्जर प्रतिहार वंश को प्रतापी राजा और राजा मिहिर भोज और आज जानकारी अपन मिले पेवा अभिलेख हूँ। और पेवन के बोले हरियाणा का गया। और राजा मिहिर भोज के समय क्या होता था? हरियाणा में घोड़ों का व्यापार होता था। इनके बाद में क्या तोमर वंश अनंगपाल तोमर स्थापना करी। अब अनंगपाल जो सेकंड हो बन सूरज कुंड की निर्माण करायो। अब इन याद किया रखा अनंगपाल सेकंड सूरज कुंड। तो सेकंड सूरज कुंड मतलब यहाँ एक ऐसा शब्द है तो ये याद रह जाएगा। और सूरज कुंड घटे फरीदाबाद में। इन याद किया करें भी सूरज कुंड घटे फरीदाबाद में। तो देखो इम सूरज है और अठे के फरीदाबाद में क्या फ्री, यानी सूरज की रोशनी अपन फ्री गवा मिले। तो यहाँ को रिलेट करके अपन याद रख लेंगे। तो सूरज कुंड घटे फरीदाबाद में। इनके बाद में अपन नेक्स्ट आवा तो फिर तोमर को पतन हो गयो कण करो महमूद गजनवी और बांगा उत्तराधिकारी हैं। अब इन बाद में आ गयो गजनी वंश। अब धनबेरो है सारन भी महमूद गजनवी हो वो 17 बार भारत पर आक्रमण करो और मिंद्र लूट के ले गयो। सोमनाथ को मिंद्र गुजरात और भी बहुत को लूट के ले गयो। तो पहले पता 1009 में आक्रमण करे 1009 पहले पुत की याद रखें लास्ट में क्या है 009 एक VIP 100 नंबर है। तो 1009 थानेसर पर पहली बार आक्रमण करो पर लड़ाई कौन करी वापस उठ गयो। फिर बन देखियो भी हट तो तकड़ा है कि तैयारी कर गया हूँ। तो वो 5 साल रुके 5 साल फुल तैयारी करी। 5 साल बाद में महमूद गजनवी वर्सेस जयपाल राजो बिंग सके आन दोनों युद्ध हो। तो महमूद गजनवी जीत गयो, जयपाल हार गयो। महमूद गजनवी हठू के चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गयो। चक्कर स्वामी चक्कर के हाथ में सारण बेर विष्णु भगवान के हाथ में चक्कर वह यानी विष्णु भगवान की मूर्तियाँ।
और मक्का मदीना की सीढ़ी बताओ, अभी बैठा लगा दिया, पैरों को नहीं लगाई है, कौन लगाई बताओ। अभी मक्का मदीना की सीढ़ियों में इस मूर्ति को तोड़वा कर वहाँ पे चिनवा दिया, बाकी गलती बात अगर लगाई है तो। और वो मूर्तियाँ तोड़ तो काफ़ी, क्योंकि हिंदू धर्म में इन चिड़नती तो इन मूर्ति भंजक भी कहवे। अब थोड़ा सा उत्तराधिकारी हैं थोड़ा सा इंग में मूद गजन भी पढ़ लिया, क्योंकि हरियाणा के जिक्न लेके चला तो थोड़ी सी एक दो बातें और है कि कई उत्तराधिकारियों में सूद जक हाँसी और सोनीपत पर आक्रमण करो और दोनों पर राज करो और अण हाँसीन के बनाई राजधानी। फिर मसूद को पुत्र हो मदूद, तो मदूद वर्सेस कुमारपाल की लड़ाई हुई और चौहान कुमारपाल को साथ दियो। अब साथ दियो, एक कुमारपाल हो गया, एक चौहान होगा, दो हो गया। मदूद ने क्या करो हरा दियो, मदूद हार गयो। तो फिर कुमारपाल राज करो, फिर अब चौहान वो भी जी करे भी मैं भी राज करा। कई दिन बाद में पहले साथ दियो, दोस्त को ही साथ दीजिए, पर फिर आप वो भी जी करने लग जाए। तो चौहान क्या करो, चौहान वंश स्थापित करो, आपको कर्ण करो पहल पुत रणनो राज। किए याद रखोगा, ए अपनी वर्णमाला को पहलो शब्द है, पहलो वर्ण है, ए आ ई यहाँ पढ़ा नहीं है। तो पहल पुत चौहान वंश को राजा कौन हो, कर्ण स्थापना करी, संस्थापक कौन हो रणनो राज। तो मरण के करो हरा दियो। फिर पहले तो ए याद रह जाओ पहलो। अब चौथा है विग्रहराज चतुर है, चौथा क्या करो तो उमराऊ पूरी तरह अंत कर दियो। अब धन ध्यान है भी चौहाना माँ पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत पढ़ा, क्योंकि सारू मतलब प्रतापी राजा ओ हो। तो अण के करो हाँसी माँ आशीरगढ़ किलो है, बिंग निर्माण करो। इनकी याद रखा हाँसी और आशीरगढ़ में क्या हुआ पहले आसी आसी ये एक सा शब्द है, तो याद रह जाएगा। तो हाँसी में आशीरगढ़ को किला निर्माण किया, जकन के बोले तलवारों का किला भी बोले। पृथ्वीराज चौहान किंग पुत्र सोमेश्वर चौहान प्लस कर्पूर देवी यानी और के हुए पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र कौन हो गोविंद चौहान। बाकी पूछा तो कौन है भी पृथ्वीराज चौहान को माँ को क्या नाम हो, पिता को क्या नाम हो, थोड़ी सी बेसिक जानकारी है भी। आम दोनों शादी हुई जो ओ पैदा हो, शेरिंग की शादी हुई जो ओ पैदा हो। अब चंद्रप्रदायी कौन हो राजकवि, जगह के लिखी पृथ्वीराज रासो। अब भाई बात आ गई बिम कौन हो वो हर्षवर्धन बी इंग में चंद्रप्रदायी हो। तो चंद्रप्रदायी याद किया रखोगा भी कौन हो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान में क्या हुआ पृथ्वी यानी अपनी भूमि धरती, और चंद्रप्रदाय में क्या हुआ चंद्र, तो पृथ्वी को चंद्रमा क्या करे प्रकिमा करे और वो क्या उप करे वो भी बेरो है। तो यहाँ अनको रिलेट करके याद रख लियो और अन लिखी पृथ्वीराज रासो जो काम पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखो। अब 1191 तराइन को पहलो युद्ध किए याद रखोगा, 1191 में लास्ट में क्या हुआ एक को मतलब पहलो एक यानी पहलो। तो अब ओकिंग के बीच में हो अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हो। अब फिर भाई बात पृथ्वीराज चौहान को सहयोग कर्ण करो अनंगपाल, तो ये दो हो गया ओ इन्हें एक लो रहेगा वापड़ो एक लो रहेगा तो ओ हार गयो और पृथ्वीराज चौहान जीत गयो। ओ जीत गयो मस्ती मारने लग गयो, लंबी सी स्टोरी है कि जान के करोगा थोड़ो जो को एग्जाम ओरिएंटेड है वो पढ़ लिया। बिंग बाद में ओ मस्ती करने लग गयो, इंग थोड़ा अफसोस है भी हार गया। ओ गयो फुल तैयारी करी, फुल तैयारी करके एक साल बाद में फिर आयो यानी 1192। तो लास्ट में क्या दो, तो दो यानी तराइन का दूसरा युद्ध किंग के बीच में हो। फिर वही दोनों के बीच में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अब कर फुल तैयारी करके तो फुल तैयारी करे तो जीत ही हो, अगर हम फुल तैयारी करेंगे पेपर आएंगे तो हम पेपर पास करेंगे भाई बात। तो वो जीत गयो और पृथ्वीराज चौहान के हो हार गयो। अब अगर आगे बढ़ा आप तो 1191 में पढ़ लियो, 91 में पहलो एक हूँ पहलो, 92 में दो लास्ट में दो है तो दूसरो। अब थोड़ा सा 93 में तीसरे युद्ध में पहली थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ लिया आप। अब 1100 कंटिन्यू पढ़ लिया, अब 1191 में पढ़ लियो, 92 पढ़ लियो। अब 93 में क्या हो हाँसी का युद्ध हो किंग के बीच में हो कुतुबुद्दीन ऐबक वर्सेस जाटवान मालिक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के जीत गयो। तो थोड़ा सा याद रख लियो लास्ट में 3 है ऊ की मात्रा लगातार 3 आ रही हैं, सिक्कियाँ भी कोरिलेट कर लियो कुतुबुद्दीन ऐबक और वर्सेस जाटवान मालिक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हो इम जीत गयो। अब कुतुबुद्दीन ऐबक इम जीत गयो तो मोहम्मद गौरी पहले लड़ाई युद्ध में जीते हो तराई नारम।
तो मोहम्मद गौरी चौहान ने भी पृथ्वीराज चौहान ने हरा दियो और इन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बिठा दियो। थोड़ी सी ध्यान सुनियो, दिल्ली की गद्दी पर बिठा दियो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश की स्थापना कर दी, पहलो राजा बन गयो। अब आ चीज़ आप थोड़ी और आगे पढ़ांगा, भी पहले थोड़ी सी और पढ़ लिया। 93 में चला नहीं, फिर आगे 94 में क्या चंद्रावर को युद्ध, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। अब मोहम्मद गौरी और जयचंद के आपस में युद्ध हो, तो फिर मोहम्मद गौरी जीत गयो क्योंकि वो तकड़ो, जयचंद हार गयो। अब इनके याद रखोगा लास्ट में के 4, तो चय चौको चय चंद्रावर, तो याद रह जाओ चंद्रावर का युद्ध। अब बिंग बाद में जो तराइन को दूसरा युद्ध कद हो, पहलो 91 में, लास्ट में एक को, दूसरा हो 92 में। अब तीसरा युद्ध ने थे ये याद रख लो, पहलो हो 91 में, दूसरा हो 92 में, तीसरा युद्ध है बिंग में। दूसरा युद्ध का जो दूसरा युद्ध है बिंग 23 साल बाद में तीसरा युद्ध हो, तो 23 में क्या है तीसरा 3, तो 3 यानी 93 को तीसरा युद्ध। तो 92 में आप 23 जोड़ेंगे जब 1215 में जगह, तो 1215 में तीसरा युद्ध हो। अब तीसरा युद्ध किंग के बीच में हो, इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज प्लस कुबाचा। अब एक गठू आ गया ए, अब मोहम्मद गौरी कितना युद्ध करे, चंद्रावर को करे, 91 को करे, 92 को करे, फिर 23 साल ही टप गया। तो मोहम्मद गौरी ले रहा है, एक करी हारे 91 में, फिर 92 में जीते हो, चंद्रावर के युद्ध में जीते हो, दूसरे युद्ध में जीते हो, फिर चंद्रावर के युद्ध में जीते हो। फिर मोहम्मद गौरी थोड़ा बटेर हो गयो, क्या अभी मैंने युद्ध करता नहीं टाइम हो गयो, पर अन आपके सेनापतियों ने भेज दिया मोहम्मद गौरी कि थे जाओ थे यूज करके हो। और सेनापति कौन है, यल्दौज और कुबाचा। ये मोहम्मद गौरी का सेनापति है तराइन का तीसरे युद्ध में। तो मोहम्मद गौरी का सेनापति वर्सेस में इल्तुतमिश और नाम हो यल्दौज और कुबाचा। दोनों की लड़ाई इल्तुतमिश से हुई, लेकिन इल्तुतमिश जीत गयो और ये दोनों सेनापति हार गया। अब कौन दम कौन हो, मोहम्मद गौरी हर तरिया ये बना दिया सेनापति, हार गया। दो लगे लड़ाई करी तो ही। अब फिर वो थोड़ा सा थन मैं बताऊँ, अब तीन को बतायो कि आ चीज़ मैं थन क्यों ध्यान सुनियो भी। कुतुबुद्दीन ऐबक 93 में जो युद्ध हो हाँसी को भी कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मालिक को कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गयो। तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बिठा दी और गुलाम वंश की स्थापना करी। इनके बाद में गुलाम वंश की स्थापना आगे कुतुबुद्दीन ऐबक करी। अब गद्दी पर तो बैठे वो सोचा कि करा जब कुतुबुद्दीन बनायो नींव रख दी, बनाना चालू कर दियो और आप खेलने लागो, मस्ती मारने लागो। तो घोड़ा के ऊपर कोई चौगान खेल हुआ वो खेलते पड़ गयो जदे मर गयो। अब मर गयो जो गद्दी होगी खाली होगी जो। अब भी थाने युद्ध पढ़ाई होगी सो तराइन को तीसरा युद्ध। इमा कौन जीतेड़ो, इल्तुतमिश। इनू गद्दी खाली होगी दिल्ली की, ओ कुतुबुद्दीन मर गयो घोड़ा पर। इल्तुतमिश के आ गयो गद्दी के ऊपर बैठ गयो, राजा कौन बन गयो, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश दिल्ली को राजा बन गयो। अब फिर कई दिन अनराज करो, फिर इल्तुतमिश की पुत्री इसी रजिया सुल्तान, सारा नाम सुनेड़ो है, लेकिन थोड़ा आप स्टोरी टाइप याद रखा नहीं, थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन को हो रहा है। फिर इल्तुतमिश पुत्री रजिया सुल्तान जबकि दिल्ली गद्दी पर बैठी। अब आके हो जाएगी पहली मुस्लिम महिला शासिका हो जाएगी जबकि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी। अब पहली जब हम पढ़ने ला रहे हैं, कोई महिला को नाम कौन है ना, कोई मुस्लिम महिला को नाम है, तो आ जाएगी। अब लंबी सी स्टोरी है लेकिन आप लंबी कौन पढ़ा बीती। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को आपस में क्या हो ब्याह हो, लेकिन रजिया सुल्तान अल्तुनिया प्रेम करती, इन बठिंडा को सूबेदार बना दियो और रजिया सुल्तान याकूत प्रेम करते। और यहाँ से लंबी सी स्टोरी है, अब इन छोटो थे पेपर ओरिएंटेड पढ़ा भी। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की शादी होगी। रजिया सुल्तान अल्तुनिया मिलन इन आई बठिंडा का नहीं, तो वापस आवे जरा में याकूत के करो, याकूत की अल्तुनिया दोनों ही वर्सेस यानी दोनों ही आपस में खिंचता रहते। तो याकूत के करो इन मार दियो और रजिया सुल्तान ने कैथल पुगी जो कैथल में रजिया सुल्तान ने मार दियो। अब इन भट्ठा मारी तो जायज़ सी बात है, इन मकबरो भी के होगो बैठे ही होगो बस। तो इन रजिया सुल्तान को मकबरो बैठा। अब थोड़ा आगे और पढ़ा आप तो खिलजी वंश आ जाओ। अब रजिया सुल्तान मर गई, अब दिल्ली गद्दी खाली। फिर खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी हो जो सारू मेन हो। अब जलालुद्दीन की छोरी और जलालुद्दीन के भाई को छोरो क्या हो गयो भतीजो, और आपकी छोरी
आन दोनों में आपस में प्रेम वगैरह आन दोनों आपस में ब्याह करा लियो। अब ब्याह तो हो सके अंग कास्ट में यहाँ भी काका की छोरी होगी तो ब्याह करा लियो। तो कण करायो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के लाग्यो एक तरीका दामाद लाग्यो और एक तरीका भतीजो लाग्यो। अब भी गद्दी पर तो ओ बैठो ब्याह तो करा लियो दामाद ही बन गयो और भतीजो भतीजो ही बन गयो। अब ओ सोचा है गद्दी पर तो मैं बैठूं। तो अण जलालुद्दीन की करी हत्या कर दी मार दी और आप गद्दी पे बैठ गयो। आप बैठ के काफ़ी चीज़ा बनवाई भी हैं जियाँ अलाई दरवाजा सीरी को किलो 1000 खंबा महल है जमायत मस्जिद है बरसी गेट है जो घांसी में। बिंगे बाद में तुगलक वंश आयो गयासुद्दीन तुगलक वंश की क्या करी स्थापना करी। अब गयासुद्दीन को पुत्र होके मोहम्मद बिन तुगलक और बिंग उत्तराधिकारी बन्यो फिरोज शाह तुगलक। अब इतनी तो याद रखियो तुगलक वंश गयासुद्दीन स्थापना करी और फिर फिरोज शाह तुगलक आयो। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि गोवाना विद्रोह के समय हो फतेहाबाद शहर अण बसायो आपका पुत्र फतेह खान के नाम पर और हिसार अण बसायो। हिसार में गुजरी महल है वही अण बसायो। गुजरी महल बी टाइम को सारू सुनो महल हन तो बी टाइम को और सिरसा में हरनी खड़े गाँव है वो भी अण बसायो। और सरसर फतेहाबाद का मखर एक नहर निकाली अण कस्सी करण खातर खेती करण खातर। तो भी तो ठीक हो बंदो बढ़िया हो। तो अब इतना नगर बसाया और बी टाइम एक खेती खातर एक राजा नहर निकाली तो फिर बड़ी आदमी होगा तो इन खातर नगर निर्माता भी कहे और नहर निर्माता भी कहे। तो ये दोनों इनका के उपनाम। अब आ जाओ सैयद वंश। सैयद वंश में क्यों का तैमूर को सेनापति हो खिजर खां और यूँ के संस्थापक। अब क्या याद रखोगा और सिया का अनुयायी होता सैयद वंश का और सोनीपत में इंगो मकबरो है किंगो खिजर खां वही संस्थापक हो इंगी बात करें। अब थोड़ा याद किया रखोगा तो सैऊ तो सेनापति और सैऊ संस्थापक किंगो सैऊ सैयद वंश को सैऊ सिया को अनुयायी और सैऊ सोनीपत में मकबरो किंगो खिजर खां को जो कुणो संस्थापक। तो सैऊ सैयद वंश का लगभग याद हो जाएगा भी सैयद वंश को संस्थापक खिजर खां और वो कुणो सैऊ सैयद सैऊ सेनापति तैमूर को और सैऊ सिया का अनुयायी और सैऊ सोनीपत में मकबरो है बस। अब सैयद वंश हो गयो। इनके बाद में लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी तो लय लोधी स्टार्ट हुआ इन दो बारी लय यानी अण इंगी स्थापना करी कि करके कोरिलेट कर लियो ताकि याद रह जाए रट्टे याद हो रहे कोई चीज़ एक दूसरा में संबंध बना लेनी जो याद रह जाए। इंगो पुत्र हो निजाम खान जका उपाधि मिली सिकंदर शाह। तो अब सिकंदर लोधी जका राजधानी किन बनाई आगरा। बापड़ो बीमार है तो गला में कोई दिक्कत ही बी बीमारी में क्या हो गयो मर गयो। बिंगे बाद में मर गयो तो पानीपत को युद्ध आयो कद 1526 का में। अब लोधी वंश तो चालो वो तो मर गयो तो कोई सिकंदर लोधी बीमारी में मर गयो। कोई इब्राहिम लोधी आयो बण राज करो जो दे 1 मिनट रुको 1526 में युद्ध होयो इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में। अब इब्राहिम लोधी हार गयो और बाबर जीत गयो। जीतने की खुशी के माँ बाबर बड़ो राज्य और काबुली बाग मस्जिद बनाई। अब युद्ध गठो पानीपत में तो काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में ही बनाओ ये थोड़ी पास जाके बनाओ तो ऑटोमेटिक याद होगी अभी काबुली बाग मस्जिद कहाँ है पानीपत में। अब तोप को प्रयोग करो और 2 इंगा तोपचिया में इनके अली और मुस्तफ़ा 2 इंगा तोपचिया तोप का प्रयोग पहली बार कण किया यहाँ कहीं खतर में थोड़ा और लिख दियो 2 तोपची काबुली बाग मस्जिद। अब इब्राहिम लोधी मर गयो जो लास्ट में अब बाबर जीत गयो बाबर गद्दी पर बैठो जो इब्राहिम लोधी के अंतिम लोधी शासक। तो ये रटो ना भी अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी ये इंगो मकबरो पानीपत में। अब वो युद्ध करते करते पानीपत में ही मरियो तो इंगो मकबरो भी पानीपत में ही बना दियो बस सिंपल मतलब कंसेप्ट रखो। अब फिर 26 में तो युद्ध हो साल एक बाबर राज करे जो बाबर के सावड़ हो तो सावड़ कौन हो जो 27 साल एक टप्पे हो जो मेवात का मैं विद्रोह कर दियो भाई जना हसन खा मेवाती का सावड़ को नहीं बंदो बे विद्रोह दबा दियो और मेवाती ने क्या करो मार दियो हमारे खिलाफ खड़े हुए। फिर 1530 है फिर कई साल विद्रोह को 3 साल बाद में 1530 में विद्रोह फिर हो इनके खिलाफ कण करो मोहन सिंह भंडार गठा करो कैथल में। बिंगे बाद में 30 में क्या हो बाबर मर गयो जो आगरा का राम बाग बैठेंगे मकबरो बनायो। लेकिन बाबर की इच्छा ही कि मैं मरूँ जो मैंने काबुल में दफनावे
तो इन काबुल में दफनाए गयो इन इच्छा अनुसार। अब बाबर की कहानी खत्म। अब बाबर बाद में ठंड है, थोड़ी सी बाबर की और रहेगी। का बाबर की आत्मकथा ही बाबरनामा जिसकी बाबरी लिखी हुआ, आत्मकथा तो लगभग आप ही लिखे। अब बाबर को पुत्र कौन हो? हुमायूं। हुमायूं को पुत्र कौन हो? अकबर। अब थोड़ा सा अकबर को पढ़ लिया, थोड़ा सा हुमायूं को पढ़ लिया, बाबर को तो पढ़ लिया। तीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में औरंगजेब तो कोई दम होने बंग। अब हुमायूं को थोड़ा सा थाने बता दूँ मैं। हुमायूं की हुमायूंनामा पुस्तक ही। अब आप ये सोचा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैं का हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूं लिखी होली, बाबरनामा बाबर लिखी है बिया, लेकिन आ सत्य को नहीं सत्य है कि इनकी बहन गुलबदन बेगम ही बन लिखी। और हुमायूं कोई बापड़ो पढ़ तो लिख तो कोई लाइब्रेरी बेंट पुस्तकालय बिंग सीढ़ियाँ पर ऊंचो चढ़ गए, किताब तो काटो जो सीढ़ी तिसड़ गई पड़ गयो जो हो गई उम्र बिया वो बंदो ठीक हो। और 7 दिन 7 रंग कपड़े ओके लिखे है मैं, इनको मतलब है कि ओ 7 दिन में अलग अलग दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहन तो। और ज्योतिष ने थोड़ा ज़्यादा मान दो भी, ज्योतिष संबंधित थोड़ा ज़्यादा हो कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, 7 दिन के 7 अलग अलग कपड़े होने चाहिए, बन थोड़ा अलग अलग रहने दो। इन बाद में अकबर आ गया। अकबर का बारे में था ही है, अकबर का समकालीन सूरदास हो। अब अकबर के बारे में क्या पढ़ा का पहलो युद्ध तो पानीपत को हो गयो। अब दूसरा युद्ध, पहलो युद्ध कद 26 में, दूसरा युद्ध 56 में, 26-56। अब अकबर वर्ष में क्या है मुँह। अब अकबर की सेना को नेतृत्व करो बैरम खां, नेतृत्व करो अकबर को तो पटे। इंग बाद में हेमू थोड़ा सा पढ़ ले, हेमू इंपोर्टेंट बने। अब हेमू पर काटी यानी हेमू गयो हार और अकबर पर सही को निशान यानी अकबर गयो जीती युद्ध में। अकबर वर्सेस हेमू। हेमू कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम होंगो, रेवाड़ी को शासक और अंतिम हिंदू राजा हो। और 14वां वे अंतिम विक्रमादित्य हो, अंतिम हिंदू राजा भी हो। बढ़िया हो बंदों पर अकबर के करा बरा दियो। बिंग बाद में सूरवंश आ जाओ, शेरशाह सूरी को नाम था सुनेड़ा। बचपन को नाम फरीद खान नारनौलिंग बचपन में मतलब बचपन है जो नारनौल में बीत्यो। और जिट्टी रोड को निर्माण करायो, 88 कोस मीनारों को निर्माण करायो, खिजर खां को मकबरो जो को सोनीपत में। अब बताई मैं क्या बतायो था ने, सैयद वंश को खिजर खां, सैऊ सैयद, सैऊ सोनीपत, सैऊ सियार पे बताया सारा। तो वो खिजर खां को मकबरो सोनीपत में आ जाएगो। इब्राहिम सूरी को मकबरो वो नारनौल में आ जाएगो। दादाजी की याद में कण बनायो आ मनवायो इब्राहिम सूरी। अरे बचपन में रहता बैठा नारनौल में, जब बैठे या मकबरो बना दियो। मृत्यु अग्निशस्त्र फटने से वो कोई इंपॉर्टेंट को नहीं, कौन पूछे कि मरियो। हाँ मकबरो उसके शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में बनायो। अब इनके बाद में थोड़ो जाट विद्रोह, राजा राम और चूड़ामना दोनों लड़ गए, पलसियानिया दोनों मिल गए वर्ष औरंगजेब का। अकबर बाद में वर्ष औरंगजेब आ गए, औरंगजेब के आंदोलन के बीच में विद्रोह हो। बिंगे बाद में एक बंदा बैरागी हो बन भी के करो। गुरु गोविंद सिंह के बाद में सिक्का की सेना नेतृत्व करो। और बंदा बैरागी 1709 में सोनीपत युद्ध हो के बीच में बंदा बैरागी और बहादुर शाह के। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह आ गए, तो बहादुर शाह के बीच में और बंदा बैरागी के बीच में क्या हो, सोनीपत का युद्ध 1709 में बहादुर शाह जीत गयो, बंदा बैरागी हार गयो। लेकिन वही बंदो तकड़ो सोरो कौन हारे, 3 बारी मेहनत करी संघर्ष करी जद हारो, बहादुर शाह जीत गयो फिर इन युद्ध में। इनके बाद में 1739 करनाल को युद्ध के बीच में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला हार गयो, नादिर शाह जीत गया। थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में पढ़ लिया कि कोई नूर तक 43 ले गयो, कोई नूर ले गयो तक 43 ले गयो। ईरान को नेपोलियन का। अब भारत को नेपोलियन बिकी नहीं तो कहता ही होला, तो मैं ठेकर तो लिखो पर कुछ निशान लगा दियो, क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसका जवाब आप कमेंट में दोगे मेरे को। था बड़ा थारो की पढ़ो हो गई माथा पची करता फिरो। अब आलमगीर के मुगल शासक हो बन के करो कुरुक्षेत्र प्रदान कर दियो। कुरुक्षेत्र दे दियो किन? मराठा ने। कद 1856-57 में पहला ही बात है। फिर 1856-57 में मराठा के पूरी तरह अधीन में आ गयो हरियाणा। अब पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 कालम्ब स्थान पर हो। अब मराठ पानीपत गठा है हरियाणा। और अब तक के पढ़ो
भी आलमगीर के करो कुरुक्षेत्र प्रदान कर दियो। और बिंगे बाद में किन मराठा, और बिंगे बाद में 1756 और 1757 के टाइम में मराठा पर पूरी हरियाणा पर पूरी तरह मराठा को अधीन हो गयो हरियाणा। तो मराठा क्या में हरियाणा में नहीं पानीपत में, तो मराठा के बीच में युद्ध और किंग के बीच में अहमद शाह अब्दाली पानीपत को तीसरो युद्ध। इन युद्ध के ऊपर ही फिल्म बनेड़ी है पानीपत वाली, संजय दत्त को रोल करेड़ा अहमद शाह अब्दाली को। तो अहमद शाह अब्दाली जीत गयो भाई, मराठा हार गया मराठा में। अब मराठा में तो सारा मराठा आ जाए, तो इन थोड़ा सो पढ़ लिया कि भी मराठा में मेन कौन नेतृत्व कौन करो, सदाशिव राव जकन भाऊ भी कह, और जक्का के करो थानेसर में शिव मंदिर को पुनर्निर्माण करे बनायो तो हर्षवर्धन वो बेंटम। अब हरियाणा ओके लिख दियो मैं, हरियाणा सौंप। अच्छा ओ अहमद शाह अब्दाली हो ओ जीत गए युद्ध, आप तो वापस टप गयो। हरियाणा ने आपो गवर्नर हो जैन खां बिन सौंप दियो, बोले तू राज कर, तू ऐस मार। अब 1789 89 दिल्ली पर आक्रमण करो कण महादजी सिंधिया और गुलाम कादर आंदोलन के बीच में युद्ध हो। गुलाम कादर हार गयो, महादजी सिंधिया जीत गयो। ओ महादजी सिंधिया थोड़ा सो मैं इन खतर करे था दिल्ली आक्रमण रो ओ। अब देखो क्या खतर करे ओ देखो ओ अण बंदे हरियाणा में 4 भागों में बांटा। तो क्वेश्चन आस्क हरियाणा में 4 भागों में किसने बांटा, दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, नूंह जिला, हिसार जिला, तो महादजी सिंधिया। अब के बाद में सिखों का विद्रोह हो करनाल में, सिख वर्सेस मराठा के बीच में हो। अब 1803 में के सुरजींदन गांव की संधि हुई, सारों परेड हो, हरियाणा अंग्रेजों के अधीन आ गया। 1809 में पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आ गया हरियाणा। अब के बाद में और भी विद्रोह होया, फिर के बाद में 10 मई 1857 में के क्रांति हुई। किसी 1857 की क्रांति की भारत में शुरुआत हुई, मेरठों हरियाणा में शुरुआत हुई, अम्बाड़ों के कारण। अभी डेमो का क्यों हुई, चब्बी वाले कारतूस, यानी ये कारतूस अब ऊपर नहीं पी टाइम बंदूका में गोलियां लागती वे, गोलियां चलती वे, दूसरा कारतूस बोलता मोटा मोटा बन। तो बन कारतूस काट के मुंह छील के फिर बंदूक में गाल के चलाना पड़ता। जो मुंह छीलता नहीं, जो बी टाइम केठा अफवाही कड़ा सच्ची क्या आ पर नहीं, जका हिंदू जका सैनिक का नहीं बन खतर बन तो ये कह दियो कि अंग ऊपर गाग की चर्बी लगड़ी है थे मुंह लियो, मतलब मुंह अन छिलो। जब बम अब क्रॉस पैदा हो गया तो गलत बात है। जका मुसलमान सैनिक का बन ये कह दियो कि अंग ऊपर सूर की चर्बी लगड़ी है, तो बे भी अब इन चीज़ों रुष्ट होया मैं मारे मुंह छोला इन चर्बी है, तो वहाँ विद्रोह कर दियो। पहले वो तो कौन मरियो, मंगल पांडे, इनमें शहीद ओ मरियो नहीं सॉरी शहीद हो बापड़ो मंगल पांडे। इन पर मंगल पांडे फिल्म ही बनेड़ी है, जो कि नाम मंगल पांडे है। अब सारों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ 1857 की क्रांति में हरियाणा गठू कण कण नेतृत्व करो। लगभग हर पेपर में वो क्वेश्चन आवे, मैं था ना बगिया भी याद करा दूंगा किया समझो। रानियों से नेतृत्व, अब रानियों से नेतृत्व किसने किया, रानियों में क्या है, रानी की होती राजा की। अब राजा की जगह रानी हो इसी विषय तो वही को नहीं, बिम बहुत सारो नूर होगा, खूबसूरत हो बिम चेहरा पर नूर होगा। ये सारा नाम एक सही खतर में थोड़ा कोरिलेट कर ना ताकि याद रह जाए। तो रानियम यानी रानी, और रानी में के मुँह पर नूर, तो नूर मोहम्मद खां हो गया। अब रेवाड़ी को नेतृत्व राव तुल्लाराम, तो रहे हूँ रेवाड़ी, रहे हूँ राव तुल्लाराम। अब नसीबपुर को गोपाल सिंह, नसीब जिसका नसीब अच्छा होगा, किसका अच्छा होगा, जिसका साथ गोपाल देंगे, गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जिसका गोपाल, गौओं को पालने वाला यानी भगवान श्री कृष्ण का ही ये नाम है। तो गोपाल जिसका साथ देंगे उसका नसीब अच्छा होगा, हो गया याद। अब बहादुरगढ़ को 100 है, बहादुरगढ़ बहादुर जंग, मेवात को दरुद्दीन मेवाती, मेवात लास्ट में मेवाती है। अब पानीपत को, पानीपत में क्या है, पानी, किसी प्यासे को पानी कौन पिलाता है, जिसका ईमान जागता हो, अंदर से अच्छा इंसान हो, तो हम उसको कोरिलेट करेंगे इमाम से। तो इमाम अली कलंदर, तो प्यासे को पानी वो पिलाता है जिसका इमाम यानी जिसका इंसानियत अभी जिसके दिल में जिंदा हो। अब हिसार,
हिसार का नेता तो मोहम्मद आजम। कैसे याद करें? हिसार में सार, कोई कहीं पे कथा चल रही है, भागवत कथा, राम कथा, तो वहाँ पे लिखा होता है कि उस दिन लास्ट दिन है आज, और आज सारी भागवत कथा का सार सुनाया जाएगा। हिसार में क्या है? सार, यानी क्या सुनाया जाएगा? आज सभी भगतगण अवश्य पधारें, आज भागवत कथा का सार सुनाया जाएगा। ये हम सुनते हैं, तो आज भागवत कथा का सार सुनाया जाएगा। तो आज हूँ आजम, सार हूँ हिसार, हिसार मोहम्मद आजम। अब रोहतक, विसारत अली। अब रोहतक के है, इन्हें याद कर लो, हरियाणा में बहुत तकड़ी चीज़ है रोहतक, तकड़ो जिलो है। तो रोहतक के है क्या विरासत में मिले हुए, अब पका नहीं भी, वो तो गरीब आदमी है, वो अमीर आदमी है, वो मेहनत करके अमीर, और वो अमीर है क्योंकि इनका बाप दादा को समान इन विरासत में मिले हुए के। तो वो विसारत ना पड़े, विरासत पढ़ लें। विरासत में क्या मिला हुआ है? रोहतक मिला हुआ है, ये याद कर ले। विरासत रोहतक हमें विरासत में मिला हुआ है। तो रोहतक क्या है? विसारत अली। अब पटौदी अकबर अली। अब अकबर क्या था, इतने मुगल राजा थे, उनमें सबसे मतलब बढ़िया हो बंदो, तकड़ो, बढ़िया भी हो, यदि पढ़ा पाएंगे बारे में काफ़ी पढ़ा, प्रताप भी राजा हो। तो अकबर इसो राजा हो क्या, और राजा अकबर ने देखे और राजा की हो जाती, पट जाती, यानी फट जाती थी उनकी, किनकी? और राजाओं की, अकबर को देखे। तो पटौदी का किसने किया? अकबर अली ने। अब झज्जर रहमान खान, झज्जर रे से रहमान, झज्जर रे पे खत्म है तो रहमान खान। हासी, हासी में कितना शब्द है? 2। पूरा हम देख लो, सी है एक से कम 2 शब्द है। तो इमी 2 बंदा कौन कौन? हुकुमचंद और मुनीर बेगम। इन्हें याद कर लो, नहीं तो क्या याद करो, दूसरा तरीका बता दूँ क्या? हुकुमचंद और मुनीर बेगम, बेगम है जो की बाद दे हास्य, बेगम यानी पत्नी कोई और, हास्य जदे बिंगो मुंह के है चांद वर्ग हो जाए। बेगम जब हंसती है तो उसका मुंह, उसका